हम्दुसलात के बाद मुक़्तदर उलमाए ज़वील एहतशाम हाज़रीन व सामीन इकराम, अल्लाह का शुक्र है कि आज जामिया सय्यदुश शुहदा कोलपुर के अंदर अज़ीमुश्शान सालाना इज्तिमाई इनेकाद पज़ीर है, जो हज़ूर सैयदना गौसे आज़म अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात से बड़ी 11वीं शरीफ के हवाला से मुनक़्क़िद है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुल करीम अपने प्यारों का सदका इस नशिस्त को अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। हज़रत सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की सच्ची मोहब्बत बंदे के अंदर दीन को जिंदा करती है। मुहय्यिद्दीन के लिहाज से सूफिया ने लिखा है कि ये सिर्फ ऐसा लक़ब नहीं कि ज़ाहिरी तौर पर दीन जिंदा करे क़यामत तक, बल्कि आपको अल्लाह ने उस मनसब पर फाइज फरमाया है कि आप का अदब एहतराम और आपकी मोहब्बत जिस सीने में होगी उस सीने में अल्लाह दीन को जिंदा कर देगा। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि आपके सदके अल्लाह दीन जिंदा करता है, यानी जो दीनदार है वो हुजूर सैयदना गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के फैज़ान से ज़रूर मुनव्वर होगा, फैज़याब होगा। क्यों? गौसियत कुबरा पर हुजूर सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु आज भी फाइज है। और हमने चंद दिन पहले ही आपकी बारगाह से वापसी की और आपके दरबार अक़दस में उसी खुशबू को पाया जो खुशबू मदीना शरीफ है। मदीनतुल मुनव्वरा की चमक बगदाद मुअल्ला में और वो खुशबू जो मदीना शरीफ में जालियों के करीब है, वही नूर, वही खुशबू, वही सारे का सारा फैज़ान का सिलसिला बगदाद मुअल्ला में भी मौजूद है। ऐसा लगता है कि बरास्ता बगदाद शरीफ ही मदीना शरीफ पहुंचा जा सकता है। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। शहंशाह बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत पाक ऐसा लगता है कि अल्लाह ने मशरूत कर दिया है, शर्त रख दी है कि जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं। यानी आला हजरत ने तो जो लिखा है वो हुजूर के बारे में लिखा है ना, और लिखा कि जो वहाँ से हो, यानी जो खुदा तक पहुँचे वो यहीं से हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। लेकिन बगदाद मुहल्ला पहुँच कर ये भी समझ आई कि जो वहाँ से हो मदीना शरीफ में जिसका कोई तरला कबूल हो जाता है या कोई नौकरी कबूल हो जाती है, मदीना शरीफ में जिसकी कोई फ़ाइल वगैरह पहुंच जाती है और जिसका कोई नामा वगैरह वहाँ पहुंचता है, जो यहाँ से हो वहीं आके हो, जो यहाँ नहीं, बगदाद नहीं, वो वहाँ नहीं। अल्लाह अकबर। इसलिए आप देख लें, खवारिज की भी फाइल कोई नहीं, रवाफिज की भी फाइल कोई नहीं, दोनों खाली।
कि दोनों आपकी मोहब्बत से खाली हैं और दोनों के दोनों जो हैं वो यहाँ नहीं तो इस लिहाज से ये हुजूर गौस पाक की मोहब्बत रखनी चाहिए, आपकी 11वीं शरीफ देनी चाहिए जितना हो सके। ये 11वीं शरीफ फर्ज नहीं है, लेकिन आपके साथ जो मोहब्बत सच्चे दिल से रखता है ना, सच्चे दिल से प्यार करता है, खाली नहीं रहता, बिल्कुल खाली नहीं रहता। हुजूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप हुजूर गौस पाक के बड़े आशिक थे और आप बड़ी पाबंदी से 11वीं शरीफ देते थे। और जैसे कोई तवीज़ देते या कोई अमल देते या कोई वजीफ़ा देते तो आप उसे फरमाते, भाई हमारी कोई फीस नहीं या कोई नजराना नहीं, लेकिन अगर हो सके तो 11 रुपए की कम अज कम 11वीं दे देना, या हो सके तो देते रहना, तो कर्म होता रहेगा। तो मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने मदरसे के कमरे भी 11 ही रखे थे और मदरसे का नाम भी गौसिया नईमिया रखा था। गौसिया हुजूर गौस पाक की निस्बत से और नईमिया जो है वो हुजूर सदरुल अफाज़िल अपने उस्तादों की निस्बत से। तो आपने अपनी तफसीर में भी 11 चीज़ें लिखी, हर आयत पे 11 चीज़ें मौजूद हैं। तर्जमा, तफसीर, लफ्जी तर्जमा, बामुहावरा तर्जमा, नाहवी तफसीर और फिर आलमाना तफसीर, सूफियाना तफसीर, फ़िक़ी मसाइल, एतराज़ात, जवाबात, पूरी 11 चीज़ें हर आयत पर हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखी। और 7वें सिपारे की तफसीर में ये बड़ा बड़ा गहरा समंदर है। मुफ्ती अहमद यार साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बड़ी गहरी शख्सियत थे और बहुत कम कलाम कराते थे, बहुत ही, क्योंकि आपका उर्स मुक़द्दस भी है। अल्लाह ताला आपके मिज़ार अक़दस पर करोड़ा रहमतों का नज़ूल फरमाए। अहलुल्लाह का जिक्र दिलों की ज़मीनों को नरम करता है और दिलों के क़िबले दुरुस्त करता है, दिलों की तहारत का सबब बनता है। हमारे शेख फरमाया करते थे, फरमाते थे कि ये जो दिल है ना, दिल है, इसके करीब हुब्बे दुनिया का एक ऐसा जाला लगता है कि उसकी 7 तहें होती है, 7 तहें होती है और हर बीमारी की जड़ हुब्बे दुनिया है। नफ्स भी तब कामयाब है, शैतान भी तब कामयाब है, ये सारे का बुनियाद हुब्बे दुनिया है। तो इसकी 7 तहें होती हैं। हर हकीम का तरीका इलाज अपना होता है। तो फरमाते हैं कि जो साहिब नजर दुर्वेश है, वो जब बंदा आता है तो उसके कल्ब पर या उसकी नजर पर या उसके चेहरे पर निगाह डालता है, तो फरमाया बाकायदा उस एक कल्ब के पास वो जो हुब्बे दुनिया की दीवार है जो 7 तहों में है, वो नजर आती है। और उस दीवार को तोड़ना असल में तरकीकत का मकसूद है। और तसव्वुफ में आगे बंदा तरक्की तब कर सकता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता दीवार जो है वो टूटे, दीवार गिरती जाती है। तो आप फरमाया करते थे कि ये दीवार सबसे ज्यादा जिस चीज से टूटती है वो सोहबत शेख है। यानी वो नूर जब डायरेक्ट उस कल्ब पर पड़ता है तो दीवारें गिरती हैं, वो जाला खत्म होता है हुब्बे दुनिया का।
और नफ्स और शैतान के कब्जे से वो दिल निकलता है और एक वक्त आता है कि दिल अगयार से खाली हो जाता है और यार का वेड़ा बन जाता है। इसलिए हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैहि कश्फुल महजूब के अंदर फरमाते, अल्लाह आप पे करोड़ हारा हूं। हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि अल्लाह के बंदे का दिल अल्लाह के नूर का आईना है और नूर आके मुनाकिस होता है। नूर आईने पे पड़ता है और जब शीशे पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो मुनाकिस होकर जब पलट कर किसी पे पड़ती है तो फरमाया उसी तरह अल्लाह का नूर अपने बंदे के दिल पर, यानी अल्लाह के बंदे के दिल पर पड़ता है और वो आईना होता है और वो नूर मुनाकिस होकर जिस पे भी पड़ता है वो दिल की दीवार को, जो हुब्बे दुनिया, उसको दूर करता रहता। बल्कि यहां तक फरमाया ये दीवार नमाज से भी नहीं टूटती, जिक्र से भी नहीं टूटती, कुरान की तिलावत से भी नहीं टूटती। सिर्फ इसका इलाज यही इलाज है, यही इलाज है। वयुज़क्कीहिम, ये असल मनसब है ही सरकार का, और सरकार की शफकत जिन जिन पर है फिर उनके पास बैठने वालों को भी वही तहारत, वही पाकीज़गी और वो नूर और वो बरकत अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देता है। अल्लाहु अकबर। तो हुजूर मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि की जाते ग्रामी, आप 7वें पारे की तफसीर में फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि मुझे ये बार बार एक मरतबा ख्याल आया, और ख्याल क्या आया कि अहमद यार मरने का वक्त बड़ा नाजुक होता है, तो कोई पता नहीं कि आखिर पर क्या बनेगा। जो जितना करीब होता है वो उतना डरता है, मोहतात होता है। करीब वाले का बड़ा इम्तहान होता है, दूर वाले का तो होता ही है, लेकिन करीब वाले का भी इम्तहान बहुत होता है। करीब वाले को किसी शय का खौफ नहीं होता, सिर्फ महबूब की नाराजगी का खौफ होता है, ये नाराज ना किस तरह हो जाए, बस। और कोई चीज की खौफ, कोई डर नहीं, कोई चीज नहीं होती। अल्लाह। तो जो करीब है और हबीब है तो फिर उसकी क्या बात है। अक्सर ये होता है, दूर वाले दूध ले जाते हैं और करीब वाले खून चूसते रहते हैं चिचड़ों की तरह। दूध दूसरे ले जाते हैं और खून कौन चूसता है? अल्लाह अकबर। इस लिहाज से जो जितना करीब होता है वो उतना मोहतात होता है। तो अल्लाह के वली जो हैं वो डरते रहते हैं। पानी भरन सहेलियां रंगा रंग कड़े भरिया ओदा जानिए जिदा तोड़ चढ़े। पता नहीं क्या बनेगा, पता धड़का लगा रहना चाहिए। आज उल्टा काम हो गया है जी। चंद शेर सुन के कहते हैं, ऐसी तबीयत बन गई है कि जैसे बख्शिश की मोहर तो हमारे पास है, हमें नहीं बख्शना तो किसको अल्लाह ने बख्शना है। ये दीदा दिलेरी ईमान को जाया कर देती है। कभी ऐसी सोच ना रखें, डरते रहे अल्लाह ताला की जात से, डरते रहे, उससे पुर उम्मीद भी रहें। लेकिन यह है कि यह दीदा दिलेरी ना हो, ये बेहयाई वाली सोच ना हो, ये बहुत खतरनाक सोच है। दो चीजें बहुत खतरनाक हैं, एक बेअमली और बेअमली की बुनियाद पर पुर उम्मीद होना, यह खतरनाक है। पुर उम्मीद वो बंदा कामयाब है जो अमल करके उम्मीद रखे। अमल के बगैर जो उम्मीद है ये इतनी खतरनाक है, हत्ता के
ये ईमान के सल्ब होने का सबब बनती है, ईमान के जाया होने का सबब बनती है कि जो करता भी कुछ नहीं और उम्मीद भी बड़ी। ये ऐसी बात नहीं, ये बहुत खतरनाक चीज है। हाँ, फर्ज पूरे करके और उसका हुक्म पूरे करके फिर डरो कि जो हक था वो हक अदा नहीं हुआ, चलो हाजिरी है, अल्लाह कबूल फरमा ले। है अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से, करम से, मेहरबानी से ही बख्शेगा, अमलों की वजह से तो नहीं बख्शेगा। लेकिन जो उसका हुक्म जितना था तो कम अज कम हुक्म को पूरा करने का जो बंदा इरादा कर लेता है और पूरा करता है फिर अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक हो जाता है। तो इस लिहाज से जो अल्लाह के बंदे हैं वो बड़े खाइफ रहते हैं। तो मुफ्ती साहब फरमाते मैं बड़ा बड़ा खाइफ रहता, ये गुमान मुझे बड़ा गालिब आया और बड़ा मुतफक्किर हुआ। तो आप फरमाते हैं कि एक रात ख्वाब में हुजूर गौस पाक की ज़ियारत हुई और हुजूर गौस पाक ने दिल पे कलमा लिखा, पूरा कलमा लिखा और फरमाया अहमद यार सत्ते खैरा, तुझे जरूर कलमा नसीब होगा। पर उनकी शफकत ऐसे होती है, करम ऐसे होता है। अल्लाह अकबर। तो हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ाते ग्रामी से जो बंदा मोहब्बत करता है ना, खाली नहीं जाता, बिल्कुल खाली नहीं जाता। अल्लाह अकबर। आपके इसाले सवाब के सिलसिला में जो महाना लंगर शरीफ पकता है या महाफिल होती है, मेरा ख्याल है कि पूरी कायनात में शायद ही कोई मुल्क हो, शायद ही कोई शहर हो, शायद ही कोई ऐसी जगह हो कि जिसमें हुजूर गौस पाक का तज़किरा ना होता हो। वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर। अभी मेरी तबीयत ठीक, वरना आला हजरत ने ये जो कहा ना वरफ़अना लका ज़िक्रक, ये शान किसकी है? सरकार की है। और वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, यानी हुजूर गौस पाक पर। ये कोई छोटी शान नहीं। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ये जिक्र हुजूर का रब ने बुलंद कर दिया है और उसका साया देखो ये हुजूर गौस पाक पर है, तो वो कितना ऊंचा होगा। हुजूर गौस पाक का जिक्र भी इसलिए पूरी, जहां मिलाद है वहां 11वीं है, जहां मदीने वाले का जिक्र है वहां बगदाद वाले का जिक्र है। तो हजरत क़िबला आलम जिंदड़ भी फरमाया करते थे ये ख़तमात शरीफा 11वीं शरीफ या बुजुर्गों के इसाले सवाब के लिए ख़तमात जो हैं, फरमाया बज़ाहिरन ये छोटे आमाल हैं, लेकिन फरमाया ये ताल्लुक पैदा करने का बेहतरीन जरिया है। उन बुजुर्गों की रूहों को मुतवज्जे करने के लिए, उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए ये बेहतरीन जरिया है। तो जरूरी नहीं कोई देग पकाओ, जरूरी नहीं कोई बड़ा एहतमाम करो, जिनको रब ने दिया है वो जरूर करें, लेकिन कोई जरूर 11 रुपए की 11वीं हर महीने टाफियां लेके दे दिया करो, टाफियां बांट दिया करो। है जी, कोई चीज लेके खत्म श्री हुजूर गौस पाक की बारगाह में इसाले सवाब। क्यों? वो हस्तियां ऐसी हैं, वो ये नहीं देखती कितना है, ये देखता है कैसा है। ना मुखड़ा ना मुखड़े दा तिल वेख दे, अल्लाह वाले वेख दे ते दिल वेख दे। खुलूस देखा जाता है कि किस इखलास के साथ ये बंदा कर रहा है। ये किया अल्लाह ताला के लिए जाता है, ये नहीं होता कि ये बुजुर्गों के नाम पे किया जाता है, नहीं, खालिस अल्लाह के लिए किया जाता है। लेकिन उसका सवाब उन बुजुर्गों की रूहों को भेजा जाता है, जो अल्लाह के कुरान से भी साबित है, हुजूर की जुबान पाक से भी साबित है। अल्लाह अकबर। जैसे हम कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी करते हैं, ये नानी की कुर्बानी है, दादा की कुर्बानी है, चचा की कुर्बानी है, वालिद की कुर्बानी है, वालिदा की कुर्बानी है। तो ये नाम हम कुर्बानी में जिस तरह लेते हैं तो फिर कुर्बानी हराम तो नहीं होती ना। जैसे आजकल लोगों ने ये कुलिया लगाया हुआ है गैरुल्लाह के नाम पर, चूंकि खत्म फलां बुजुर्ग का है, फलां बुजुर्ग का बकरा है, फलां बुजुर्ग की न्याज है, लिहाजा खत्म हराम हो गया क्योंकि बुजुर्गों के नाम पे हो गया। अल्लाह ऐसी कौम से निजात अता फरमाए।
ऐसे बदबख्त लोगों के फिक्र से अल्लाह उम्मत को महफूज फरमाए, और ऐसी गंदी सोच से अल्लाह तबारक व तआला हमारी नस्लों को महफूज फरमा दे। और मैं तो अक्सर दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारी नस्लों में कोई राफजी ना हो, कोई खारजी ना हो, कोई बदमज़हब ना हो, कोई बेअदब ना हो, जो तेरे महबूब के महबूबों का बेअदब हो। महबूब के महबूबों में ही सारे हैं, सहाबा भी उनमें हैं, अहले बैत भी उनमें हैं, औलिया भी उनके हैं, अल्लाह का महबूब हैं और ये महबूब के महबूब हैं, ये सारे के सारे। तो अल्लाह हमारी नस्लों में कोई ऐसा बदबख्त पैदा ना करे जो सहाबा का बेअदब हो, रसूलुल्लाह के अहले बैत का बेअदब हो, वलियों का बेअदब हो। तो आज ऐसी फिक्रें जो है वो डाइवर्ट हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, तब्दील हो रही हैं, और फिक्रों को जो है वो गंदा किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह तबारक व तआला ही हिफाजत फरमाए, अल्लाह ही करम फरमाए, अल्लाह ताला की ज़ात ही अपने फजल से मालामाल फरमाए। इसलिए मुफ्ती अहमद यार साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि पुल सिरात की मिसाल दुनिया में सिरात मुस्तकीम है, और सिरात मुस्तकीम अकीदा अहले सुन्नत व जमात है। और फरमाया आज अगर तू अहले सुन्नत है फिर तुझे मुबारक हो, पुल सिरात पर तुझे कोई डर नहीं होगा। तो पता चला अहले सुन्नत होना ही मुश्किल है, यही पुल सिरात है कि एक तरफ राफजियत है, एक तरफ खर्जियत है, और दरमियानी जो रास्ता है वो अहले सुन्नत है। इधर भी गिर सकता है, इधर भी गिर सकता, बड़े बड़े नहीं गिरे, कितने गिरे हैं। कोई तफजीलियत की तरफ गिर गया, कोई खारजियत के जरासीम, नासबियत के जरासीम आ गया, कोई आज भी यजीद की दफा में बंदे लगे हुए हैं। अलम बड़े बड़े मौलवी हैं, लेकिन रास्ते पे चलते चलते या अफराद का शिकार हो गए, या तफरीद का शिकार हो गए, या कमी का शिकार हो गए, या बेशी का शिकार हो गए। जो कमी और बेशी से महफूज है वही अहले सुन्नत है, वो सिराते मुस्तकीम पर। अल्लाह अकबर। ना रिफ्स के जरासीम हो, ना खुरूज की गंदगी हो, वो अहले सुन्नत का फर्द हो। तो पुल सिरात छोटी बात है, पुल सिरात बड़ा मुश्किल है। तो तलवार से तेज है, बाल से बरीक है, मुश्किल है ना, मुश्किल है। तो फरमाते हैं ये सिराते मुस्तकीम पुल सिराती है। पता चला आज मुश्किल है, नजरियाती तौर पर भी मुश्किल है, अमली तौर पर भी मुश्किल है। आज बच के चले जाना, ईमान सलामत ले जाना, अकीदा सही ले जाना, और फिक्र सही लेके जाना। जब हुब्बे दुनिया का गलबा है, लोग जालिमों का साथ दे रहे हैं, लोग जालिमों के नारे लगा रहे हैं, लोग जालिमों के कलमे पढ़ रहे हैं, लोग जालिमों के का इस तरह साथ दे रहे हैं कि ढटाई के साथ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। ना खुदा याद है, ना हुजूर याद है, ना कलमा याद है। इतनी ढटाई के साथ आज लोग किस अंदाज में कुएं को मीनार, मीनार को कुआं कह रहे हैं। अल्लाह माफ फरमाए। तो बड़ा मुश्किल है आज मुश्किल है, आज मुश्किल है सुन्नी होना। मेरे दोस्तों, सुन्नी रहना, सुन्नी रहना, सुन्नी रहना, सुन्नी मरना, और इंशाअल्लाह सुन्नी। अपनी नस्लों को भी यही वसीयत करके जाना, पुत्र सुन्नी रहना। ये नसीहत जरूर किया करो कि बेटा अहले सुन्नत से नहीं हटना। तुझे मैंने कॉलेज पढ़ाया, तुझे यूनिवर्सिटी पहुंचाया, तुझ पे मैंने बड़े खर्च किए, तुझ पर बड़ी मेहनत की, लेकिन पुत्र सुन्नी रहना, सुन्नी रहना। यही असल में काम है कि तेरा अकीदा अहले सुन्नत व जमात। हुजूर मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा है, आप फरमाते हैं गौसुल अगियास हजरत सैयदना अबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह तआला अलैह की जात ग्रामी, इतनी बड़ी हस्ती के हुजूर मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह 10 बस्ता जिनके सामने खड़े हैं। हाँ, इतनी बड़ी हस्ती। नक्शबंदिया सिलसिले में आज कोई भी नक्शबंदी आस्ताना या नक्शबंदी बंदा जो है, वो जो शजरा पढ़ता है, आपका नाम लिए बगैर शजरा मुकम्मल नहीं होता। इतनी बड़ी हस्ती हैं। तो हुजूर मुजद्दिद साहब ने फख्र से लिखा है, आप फरमाते हैं लोगों सुनो, सुनो कि मुझे कोई गौस कहे तो मैं खुश नहीं हूंगा, कुतुब कहे तो मैं खुश नहीं हूंगा, अब्दाल कहे तो खुश नहीं हूंगा, पीरे तरीकत सुल्तानुल आरिफीन कोई लक़ब दे तो मैं खुश नहीं होगा।
फरमाया मुझे सिर्फ कोई कह दे अबैदुल्लाह हरार पक्का सुन्नी है, मैं कब्र तक उस पर राजी। शाम से लेकर खत्म नबूवत का नारा मजेदार आपने नहीं लगाया, कोलपुर है ये। हाथ उठा, मजा नहीं आया। वाह वाह वाह, नारे हैदरी। आया और जोर लगाओ यार। आज जब नजफ शरीफ गए ना, नजफ शरीफ पहुंचे, वल्लाह ये मिंबर पर बैठे हैं जी, सदा ये बादशाहियां नहीं रहती, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। नजफ अशरफ में मौला कायनात हैदर कर्रार का जो दरबार है, उसमें जो बंदा सालिक पहुंचे तो उसे ऐसे ही लगता है कि मैं अल्लाह के कुर्ब के खास दरवाजे पे पहुंच आया। नारे हैदरी 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 हैदर। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हैदर हैदर। ये अहले सुन्नत का एजाज है, अहले सुन्नत का एजाज है कि अहले सुन्नत को अल्लाह ने संजाखा बनाया है, काना नहीं बनाया। आज दुनिया में हर मसलक काना है, एक आंख वाला है। किसी की अहले बैत वाली आंख खुली है, किसी की सहाबा वाली खुली है। अहले सुन्नत हैं जो दो आंखों वाले हैं, सहाबा वाले भी हैं, अहले बैत वाले भी हैं। हैदर। अच्छा मेरा दिल कर रहा है, एक मिनट, मेरा दिल कर रहा है थोड़ा आज वजद करे हैदर हैदर करके, जोर सही लगा। हैदर 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 हैदर। अच्छा मौला अली का नाम दवा है और उसका प्रेज साहबा का सहाबा की बेअदबी ये प्रेज है, सहाबा की ये प्रेज है। दुआ खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो, प्रेज करो ही कोई ना, कैसे शिफा पाओगे? मौला कायनात की मोहब्बत दवा है और सहाबा की मोहब्बत ये इतनी जरूरी है, इतनी जरूरी है कि सहाबा की बेअदबी से परहेज करना है, मौला अली की मोहब्बत की दवा लेनी है, फिर शिफाई 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 अली अली। अच्छा या यूं समझ लो, चलो सादा लफ्जों में समझ लो कि नगर नगर गली गली ये दवा है। क्या है? सुभान। मौला अली का नाम दुआ है। नगर नगर गली गली अली अली, नगर नगर गली गली अली अली अली
अबू बकर, मेरे बच्चों, बुजुर्गों, भाइयों, ये तरला तरला कभी नहीं शर्माना कि कोई तुम्हें पूछे कि तुम कौन हो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूं। फिर कहते नहीं शर्माते, चीमा कहते नहीं शर्माते, चट्ठा कहते। यहां बरादरी कौन सी है? जट, सुराया, ये जितनी भी कौम है जट कहते नहीं, फख्र करते मैं जट हूं, मैं चीमा हूं, मैं चट्ठा हूं, मैं बाजवा हूं, मैं पट्टी हूं, मैं मेहर हूं। हैं कभी नहीं ना शर्माए कि तो तुम कौन हो? और मैं जी बाजवा हूं। तो ये क्यों नहीं कहता मैं सीधा साधा इंसान हूं? बाजवा कहने की जरूरत क्या है भला? क्यों जी भाई बाजवा क्यों कह रहा हो? क्यों कह रहे हो चीमा? क्यों कह रहे हो जट? जट हूं जी, जट जट, गुज्जर हाँ जी, मेहर हाँ जी, पट्टी हाँ जी। जब ये कह रहा है तो कोई वजह है ना कि पहचान है। ये दुनिया की एक पहचान है बरादरी। तो जब सारे इंसान हैं तो ये नहीं कहता सीधा साधा इंसान हो। तो फिर जब मसलक की बात आए तो ये क्यों कहता मैं सीधा साधा मुसलमान हूं? डट के कह अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हो। गुज्जर ने तुझे कब्र में नहीं बचाना, जट होने में कब्र ने नहीं बचाना, चीमा होने ने और मेहर होने ने, कोई बरादरी ने कब्र में नहीं बचाना। रब्बे काबा की कसम सुन्नी होगा बच जाएगा। बच जाएगा, बच जाएगा, मगर ये फख्र से कहेगा और होगा भी। तो क्यों आपने फरमाया, हजरत सैयदना अबैदुल्लाह अहरार ने क्यों फरमाया? फरमाया कि मैं उस पे कब्र की दीवारों तक राजी हूं जो मुझे कह दे अबैदुल्लाह अहरार सुन्नी है, सुन्नी है, सुन्नी है। और ये एथीज्म आज लिबरलिज्म और जितनी भी आज जिनके दिल हुब्बे दुनिया में गर्क हैं, आज इस चीज को पसंद नहीं करते। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हालां इतना सादा है, गांव के लोग भी, सादे बंदे भी समझ सकते हैं कि देसी घी क्यों कहते हो? देसी घी दें, देसी घी दें, देसी घी दें। तो घी होता है तो देसी क्यों लगाते हैं? पता चला जब मार्केट में मुख्तलिफ किस्मों के घी हो तो असली का नाम रखना पड़ता है। तो जैसे मुख्तलिफ किस्म के घी हूं तो देसी कहकर असली की पहचान कराई जाती है। मुसलमान नाम रख के इस मार्केट में बड़े बड़े हैं और जो असली है वो सुन्नी है। जोर से क्या सुभान अल्लाह। इससे शादी मिसाल भी बंदा यार और क्या हो सकती है कि बंदा समझ ना सके है? अल्लाह अकबर। एक बंदा कहने लगा जी चलो ठीक है सुन्नी ही काफी है पूरी दुनिया पर, बरेलवी कहने की क्या जरूरत है? मैंने कहा जरूरत इजाद की मां है। जरूरत बोलो, जरूरत पूरी दुनिया में कोई बंदा साबित नहीं कर सकता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में या खुलफे राशिदीन ने या सहाबा ने अपने खुतबे में सैयदना सिद्दीक अकबर का नाम लिया हो, फारूक आजम का नाम लिया हो, खुलफे राशिदीन का नाम जो आज जो है खुतबे में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? कि जब रवाफिज ने अपना गंद फैलाया सैयदना सिद्दीक अकबर के मुतल्लिक, उस्मान गनी पाक के मुतल्लिक, खवारिज ने मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के मुतल्लिक गंद फैलाया, तो फिर उम्मत के सुलहा ने फैसला किया ये नाम तो इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ है, ये नाम तो ईमान की पहचान है। सिद्दीक अकबर का नाम तो कुरान का तहफ़्फ़ुज़ है, इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ है।
इस्लाम की पहचान का नाम शेखैन का नाम है, खतनैन का नाम है, खुलफे राशिदीन का नाम तो असल ईमान की असल है, ईमान की हिफाजत का ये नाम है। तो अब सुलहा ने फैसला किया कि अब जरूरत है कि हर जुमे वाले दिन खुतबे के अंदर कम अज कम इन चारों का भी नाम हो और हुजूर के दोनों शहजादों का भी नाम हो। तो जब साहबा ने नहीं लिया तो तुम आज खुतबे में क्यों ले रहे हो? तो जवाब यही है, जरूरत इजाद की। यहां एक सादा सा जुमला बोलने लगा हूं, उलमा दुआ दे देंगे। आज बाज रवाफिज के चरणों में बैठने वाले आज ये कहते हैं, देखो जी अम्मार बिन यासर का उर्स क्यों नहीं करते, हजरत मुआविया का नाम लेते हो, हजरत मुआविया का उर्स करते हो, अम्मार बिन यासर का नाम नहीं लेते, अम्मार बिन यासर का नाम नहीं लेते। मैंने कहा ओए अल्लाह के बंदे, अभी भी आजा, वक्त है तेरे पास। इज्जतें हक के साथ हैं, इज्जतें अकीदे के साथ हैं। अकीदे सच्चे राह पर चलने के, इज्जतें सच्चे राह पर चलने के साथ है। सच्चे राह का जो मुसाफिर ना हो उसे कभी इज्जत नहीं मिलती। मैंने कहा आज तू ये 2 नंबरी करके तू उनके चरणों में बैठ रहा है, कहता अम्मार बिन यासर का क्यों उर्स नहीं हो रहा? वो जरूरत इजाद की मां है। जब अम्मार बिन यासर पे कोई भौंकेगा तो सुन्नी का मिंबर पहले बोलेगा। अब मुआविया पे भौंकते हैं इसलिए सुन्नी रोकते हैं। हाथ उठा, हाथ उठा। बिन यासर पे कोई भौंका नहीं। 1.25 लाख कमोबेश सहाबा है। कितने सहाबा के नाम आपको याद हैं? नहीं। इज्जत का तहफ्फुज उसका होता है जिस पे कोई कुत्ता भौंकता है। जिसे भौंका जाता है उसका मुंह बंद किया जाता है। समझ आ गई? ये है जवाब कि अम्मार बिन यासर का उर्स क्यों नहीं करते, हजरत अमीर मुआविया की महफिल क्यों करते हो? जब कोई बोलेगा तो इंशाअल्लाह सुन्नी पहले मुंह खोलेगा। बात समझ में आ गई क्या? जरूरत तो कहते हैं जी बरेलवी कहने की क्या जरूरत है जब सुन्नी लफ्ज काफी है। सुन्नी काफी है। जब मालिकी सुन्नी है, हनफी सुन्नी है, शाफई सुन्नी है, हैं जी, हम्बली सुन्नी है, ये सारे अहले सुन्नतें। बरेलवी तो एक बड़े सगीर में इस जो है बरे आजम के अंदर है, आला हजरत की निस्बत वाले लोग हैं। पूरी दुनिया पर तो ये मसलक पहचान नहीं, तो लिहाजा मुकय्यद नहीं करते। सुन्नी जो है ये टाइटल ठीक है, बिल्कुल सही है। जहां ये बीमारी नहीं वहां कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाएंगे, लेकिन जहां ये बीमारी होगी वहां वैक्सीन जरूर लगाएंगे। जिस जगह तौन ना हो उस जगह वैक्सीन नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? जब वैक्सीन बनी है तो वे सबको लगाओ। भाई इसलिए नहीं लगा रहे कि यहां कोरोना नहीं, यहां तौन नहीं, इसलिए यहां ये वायरस नहीं है, जरासीम नहीं है, इसलिए वहां पर वो इंजेक्शन, वो वैक्सीन नहीं लगाएंगे। लेकिन जिस जगह हर दूसरा बंदे के बीमार होने का खतरा होगा, हर दूसरे दिन इंजेक्शन लगाएंगे, दूसरे दिन हम वैक्सीन लगाएंगे। क्यों? कि
सुन्नी कहलाना क्यों जरूरी है मुसलमान के होते हुए? इसलिए कि 2 नंबरी चल पड़ी। मुसलमान के नाम पर मरज़ई भी कहने लगा मुसलमान हूं, खारजी भी कहने लगा मुसलमान हूं, राफजी भी कहने लगा मुसलमान हूं। और सादा लफ्जों में समझा दूं, और जन्नती लोगों, जब सहाबा का गुस्ताख भी कहने लगा मैं मुसलमान हूं, अहले बैत का गुस्ताख भी कहने लगा मुसलमान हूं, तो फिर जिस तरह घी को कहा कि ये देसी है, इस तरह कहा कि मुसलमान असली वो है जो सुन्नी है। सुन्नी मुसलमान है। तो इस लिहाज से क्यों जरूरत पड़ी सुन्नी कहलाने की? मुसलमान काफी है। क्यों मुकय्यद करते हो, क्यों कैद करते हो? जब ये इंटरनेशनल एक लेवल है और इंटरनेशनल लफ्ज है मुसलमान, क्या मुसलमान होना काफी नहीं? तो जब अमेरिका में मरज़ई अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, इंग्लैंड में मस्जिदें बना रहे, मेहराब बना रहे मरज़ई, आज तो अल्लाह का शुक्र है, खुदा कब्र पे रहमतों का नजूल फरमाए इमाम नूरानी पर, हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह की कब्र पर, उन मुजाहिदीन पर जिन्होंने खून देकर ये करारदाद मंजूर करवाई 7 सितंबर 1974 को, और ये कानून में शामिल किया कि मरज़ई काफिर है, कानूनी तौर पर भी काफिर है और शरई तौर पर भी काफिर है। और दूसरा, ये अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकता और उस बिल्डिंग का मेहराब नहीं रख सकता, उसका मीनार नहीं बना सकता, अपनी किताब को कुरान नहीं कह सकता, इस अपनी जितनी बड़े हैं उन्हें तबलीग नहीं कह सकता, कोई शार इस्लाम इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये तो पाकिस्तान में अल्लाह का फजल है, खास मदीने का साया है ये, और ये पाकिस्तान इसलिए इतना करम है। तो ये सारी पाबंदियां तो हैं पाकिस्तान में, पाबंदियां होते हुए भी ये कुछ इनके यार और गद्दार वो इनकी जो है वो तरफदारी करते नजर आते हैं, और सारे का सारा सिलसिला इसीलिए आपको ये नजर आता है, ये हमवार जमीनें क्यों कराई जा रही हैं, क्यों जुल्म कराया जा रहा है, क्यों ये सारा सिलसिला कराया जा रहा है। असल में ये रास्ते बनाए जा रहे हैं, असल में ये सारी की सारी जो है वो मेन रोडें क्लियर की जा रही हैं मिर्जाइयों के लिए, बदबख्तों के लिए, गुस्ताखों के लिए। लेकिन याद रखो, जब तक हुजूर के गुलाम अहले सुन्नत पाकिस्तान में है, मरज़ई नहीं उठ सकता। नहीं यार, नहीं यार, मैं खुद कहता हूं मरज़इयों पे लाना, मरज़इयों पे लाना, मरज़इयों पे लाना। मरज़इयों का जो यार है, जोर से बोल, मरज़इयों का जो यार है, मरज़इयों का जो यार है, और तुम्हारी खाम ख्याली है कि गोली से दबाया जाएगा, गोली से अमन कायम नहीं होता, गोली गद्दारी की तरफ लेके जाती है। गोली हमेशा हमेशा आग भड़काती है। तुम समझते हो कि अहले सुन्नत मरज़इयों के लिए चुप कर जाएंगे? हम नहीं होगा, हमारी नस्लों का कोई बच्चा होगा वो भी यही नारा लगाएगा, मरज़इयों पे, मरज़इयों पे, मरज़इयों पे। बदबख्त कहता क्या है, कहता क्या है, देखो पाकिस्तान में हमारे लिए नरम गोशे हो रहे हैं, हो रहे हैं। याद रखो, जो पाकिस्तान से गद्दारी करेगा, अल्लाह अल्लाह इतना बड़ा मुंतकिम है, इंतकाम लेने वाला है। खून कभी ठंडा नहीं होता, खून कभी ठंडा,
खून गर्म रहता है, खून गर्म रहता है, पकड़ आती है, लेकिन मुजरिम की रस्सी थोड़ी ढीली कर दी जाती है। इमाम राजी कहते हैं क्यों ढीली की जाती है? ताकि अल्लाह नाराज है इससे और ये बर्बादी करे और बर्बादी करे, फिर एक मरतबा जकड़ूंगा, नमरूद को मच्छर से मुरा दूंगा, फिरौन को पानी में गर्क कर दूंगा, मैं इन्हें जाने दो, थोड़ा सा आने जाने दो, जाने दो, जाने दो। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। तुम्हें जवाब देना पड़ेगा खुदा के हाँ। आज तो कुर्सियों के नशे में तुम्हें अजाने नजर ना आई, तुम्हें कलमे नजर ना आए, तुम्हें कुछ नजर ना आया, तुमने जिंदा मुसलमानों को, तुमने जिंदा की गोलियां मारी और खून बहाया। आज कुर्सी के नशे में तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। याद रखो, अल्लाह के फैसले का इंतजार करो, अल्लाह की पकड़ का तुम इंतजार करो। हम अपनी कौम को बगावत की तरफ नहीं लेके जा रहे। रियासत का जो सबसे फर्माबरदार है वो या रसूलुल्लाह कहने वाला। जब भी रियासत के लिए कभी भी आवाज आई, या रसूलुल्लाह कहने वाले पहली सफ में, या रसूलुल्लाह कहने वालों ने किरदार अदा किया। किसी का ताल्लुक खारजियों के साथ है, किसी का ताल्लुक रफजियों के साथ है, एक अहले सुन्नत है या रसूल अल्लाह कहने वाले जो इस वतन से मुखलिस हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है और बचाने के लिए खड़े रहते हैं। तो बात समझी कि नहीं समझी? बात समझो जो मैं समझा रहा हूं। मैं जो आपके सामने तरला ले रहा हूं वो ले रहा हूं कि पूरी दुनिया में मुसलमान काफी है तो सुन्नी कहलाना क्यों जरूरी है, मैं वजाहत कर चुका हूं। तो जिस तरह सुन्नी कहलाना जरूरी है, इस तरह बरेलवी कहलवाना भी जरूरी है। जो इल्लत वहां है वही इल्लत यहां है। अगर दुनिया के किसी कोने में ये बदबख्त मौजूद ना हो गंद, तो उस जगह कोई सुन्नी कहलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस जगह ये गंद मौजूद हो, जो या रसूलुल्लाह कहने वालों को मुशरिक कहे, दुआ मांगने वालों को मुशरिक कहे, मज़ारात पे हाजिरी देने वालों को मुशरिक कहे और अपने आप को सुन्नी भी कहे, मैं अहले सुन्नत वाल जमात, अहले सुन्नत वाल जमात, तो जिस जगह ये होगा वहां पहचान होगी कि जब वो भी कह रहे हैं सुन्नी है, ये भी कह रहे हैं सुन्नी है, तो पहचान कौन से होंगे? जैसे सारे कह रहे हैं मुसलमान, तो मुसलमान में सच्चा सुन्नी है, तो सुन्नियों की सच्ची पहचान क्या है? जो बरेलवी है, बरेलवी है। अच्छा, वैसे एक बात मोहब्बत से मुझे कह दो, मुझे समझाना अभी भी पड़ रहा है कि आप हुजूर के लिए भी नहीं हाथ उठा रहे। उन्हें जाना, ओए आज वादा करो और इरादा करो, उन्हें जाना, फिर उन्हें जाना। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, फरिश्ते खिदम रसूल चशम तमाम उमम गुलाम करम वजूद अदम हदूस कदम, जहां में आया तुम्हारे लिए, कलीम नसी मसीह सफी खलील रदियती को वसी गनी सफी सना की जबान तुम्हारे लिए, असालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, अमारत कुल, खुदा के यहां तुम्हारे लिए। हाथ फैलाओ और कहो या रसूलल्लाह हम आए यहां, हम आए यहां, और फिर जोर से कहो उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। अगली बात चविंडे करेंगे कौन सी तारीख है? 6 बाद नमाज़ इशा है, 6 नवंबर।
और सिद्दीक द पहला नंबर। ये बात होगी इंशाल्लाह। 6 नवंबर सिद्दीक दा ये मौजू होगा। क्या होगा बोलो? अब मुझे आपने बस याद करा देना। क्या हम फिर ऐसे कहेंगे नाम नेहाद कलंदर को, ओए मन जाओ नादान कलंदर, मन जाओ नादान कलंदर, ना कर मस्ती दीन दे अंदर, विच शरीयत बाद पे अंबर सिद्दीक दा। ओए जोर से बोलो, हुजूर राजी हो जाएंगे। काफिलों की सूरत में आना इंशाअल्लाह। सही है? ये कहेंगे ना ये डर गए हैं, नहीं, ये डरेंगे नहीं, बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, जोर से इंशाअल्लाह। गाजी इल्मुद्दीन के वारिस, गाजी मुमताज के वारिस है जी, वारिस जिंदा है जी। एक खून का कतरा 1000 जज्बा पैदा करता है। डरे तो नहीं? बोलो बोलो बोलो। ये रोज पूछा करो, हम डरे तो नहीं, और वो अभी मरे तो नहीं। वो अभी पूछा जाता है उदा की हाल है, पूछा जाता है ना यार उदा की हाल है। ये पूछो सुन्नी डरे तो नहीं, और वो वक्त करीब है, वक्त हुजूर के गद्दारों मरज़इयों के लिए जो बंदा रास्ता बनाता है मदीने शरीफ से रद्द हो जाता है। उसके लिए कोई रास्ता नहीं रहता। जो मदीने वाले के दरबार से दरांदा दरगाह हो जाए, पर्ची कट्टी जाती, खत्म, डोर कट गई। कायनात में सबसे बड़ा दुश्मन हुजूर का मरज़ई है। और मरज़इयों के साथ जो बंदा नरम थोड़ा सा भी रवैया रखे, हाँ करोड़ों मर्तबा दरूद पढ़ ले, सजदे करे, हुजूर की शफाअत का हकदार नहीं। हुजूर मुजद्दिद साहब फरमाते हैं कि जो बंदा करोड़ों मर्तबा दरूद पढ़े, सजदे करे, और हुजूर के दुश्मनों के बारे में सख्त रवैया न रखे, फरमाया हुजूर उसका दरूद मुंह पे मारते हैं, दफा हो जा, तेरे दरूद की कोई जरूरत, तेरे अंदर गैरत भी कोई नहीं। हम गलाओ जराओ पर यकीन नहीं रखते, और अहले सुन्नत ने कभी किया भी नहीं, अभी भी हुआ नहीं। याद रखो, कमीशन मुकर्रर करो, कोई गिराओ जराओ नहीं हुआ जी। गड्ढे गड्ढे चीट, गड्ढे गड्ढे चीट, गड्ढे गड्ढे, मतलब मरने जाड़ा लानती हो कि तुम्हें पता नहीं, झूठ बोल बोल के इतना बोलते हैं कि लोग सच समझने लग जाते।